एक लड़का कैजुअली एक पानी की बोतल उठाकर एक बेसिन में फेंक देता है। अगले ही पल वही बोतल जादुई तरीके से एक ऐसे राज्य में पहुंच जाती है जो भयानक सूखे से जूझ रहा होता है। वहां की महारानी उस बोतल से एक घूंट लेती है और पानी का स्वाद उसे इतना अद्भुत लगता है कि वह इसे देवताओं का आशीर्वाद मान लेती है। वह तुरंत एक चिट्ठी लिखती है, अपना कीमती जेड पेंडेंट उसमें डालकर उसी बेसिन में रख देती है और देवताओं से और पानी भेजने की प्रार्थना करती है। इधर आधुनिक समय में लड़का उस पेंडेंट को देखकर हैरान रह जाता है। वह उसकी फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। तभी एक बड़ी कंपनी की सीईओ उस पेंडेंट को देखते ही पहचान लेती है कि यह बेहद कीमती है और तुरंत उस लड़के से संपर्क करती है। शुरुआत में लड़के को लगता है कि यह कोई स्कैम है, लेकिन अगले ही पल उसके अकाउंट में $60 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। लड़का खुशी से झूम उठा है और तुरंत पेंडेंट बेचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे पेंडेंट के साथ रखी हुई चिट्ठी मिलती है जिसमें राज्य के भयानक सूखे का जिक्र होता है। यह पढ़कर वह भावुक हो जाता है और महारानी को जवाब लिखता है कि वह उनकी पानी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। महारानी जब यह चिट्ठी पढ़ती है तो खुशी से झूम उठी है और तुरंत अपने लोगों को आदेश देती है कि देवताओं का धन्यवाद करने के लिए ढेर सारा सोना तैयार किया जाए। अगले ही पल उस बेसिन से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं जैसे सोने की बारिश हो रही हो। लड़का तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और सब मिलकर उस सोने को इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ समय बाद लड़का एक रियल एस्टेट ऑफिस में घर देखने जाता है। वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ आती है। दोनों उसे देखकर समझते हैं कि वह कोई डिलीवरी बॉय है और उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि ऐसे गरीब लोग यहाँ आने के लायक नहीं होते। तभी लड़का एक शानदार बंगले की ओर इशारा करके कहता है कि वह इसे कैश में खरीदेगा। फिर वह उंगली चटकाता है और उसके दोस्त सूटकेस लेकर अंदर आते हैं। जैसे ही वे सूटकेस खोलते हैं उनमें भरा हुआ सोना देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। सेल्स एजेंट तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है और जल्दी से खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके बाद लड़का अपने नए बंगले के पीछे बने तालाब के पास बेसिन को रख देता है। उसी समय 2000 साल पहले वाली महारानी पानी की कमी को लेकर बेहद परेशान होती है। एक अधिकारी तो यह तक कह देता है कि कोई देवता नहीं होते, लेकिन तभी उस तालाब का पानी बेसिन के जरिए बहते हुए सीधे उस पुराने राज्य में पहुंचने लगा है और वहां अनंत मात्रा में पानी भरने लगा है।